हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, हम लोग जो है आज शिक्षण अभिरुचि का बीएड के है ना, जो सीजी बीएड होता है ना, उसके ऊपर जो है शिक्षण अभिरुचि का 50 एमसीक्यू पूरा 100 एमसीक्यू का सीरीज चलेगा। उसके बाद फाइनल आप लोगों के लिए मैं पेपर से पहले पेपर वाला सीरीज लाया था डीएलएड के लिए, वैसे ही बीएड के लिए भी लाऊंगा। लेकिन इतना बता रहा हूँ ना दोस्तों, आप लोगों का पूरा माइंड सेट हो जाएगा। आप लोग डीएलएड का पेपर उठाकर देखना और मेरे जितने भी प्रीवियस मैंने जितना भी क्लास लिया है एक बार उसको देखना। आप लोग सच में कहोगे, कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हो, भैया काश मैंने पहले वीडियो देख लिया होता, तो बाद में पछताना ना पड़े। इस कारण से आज क्लास को देख लो भाई, ठीक है। 50 एमसीक्यू है, इसी पैटर्न में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। चलो, टाइम आप लोगों के पास ज़्यादा नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, ठीक है। चलो भाई, पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, और मुझे बता दो कि मेरा आवाज़ अच्छे से आ रहा है आप लोगों के पास। चलो, है ना, वीडियो क्लियर दिख रही ना आप लोगों को? बहुत बढ़िया। चलो भाई, हाँ वेरी गुड। पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। चलो, क्या बोल रहा है? समावेशी शिक्षा में सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा करना है, ऐसा है। चलो, अब आप लोग बताओ, अच्छे से पढ़ना। और हाँ, एक बात याद रखना, पूरा पैटर्न कथन कारण वाला रहेगा भाई, वन लाइनर वाला नहीं रहेगा। वन लाइनर वाला बंद हो चुका है भाई, ठीक है। पूरा कथन कारण, कूट वाले प्रश्न, केएमएलएनओ जेकेएलएमएनओ में कूट भर दिया जाता है, तो पढ़ने में थोड़ा सा लेंदी होता है पेपर, इसलिए मैं आप लोगों को माइंड सेट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई, इसका आंसर बताओ, है ना। देखो यहाँ पे समावेशी शिक्षा, अब मुझे बताओ समावेशी शिक्षा है क्या? मतलब कि समान रूप से सभी वर्ग, जाति, सभी जितने भी अक्षमता मतलब कि डिसेबिलिटी से ग्रसित है, हमारे जितने दिव्यांग भाईजन हैं, है नहीं, सभी एक साथ जिस क्लासरूम में बैठकर पढ़ते हैं उसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। और विभिन्नताओं को वहाँ पे सम्मानित किया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को उपेक्षा करना है, निरादर करना है, भेदभाव करना है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास क्या है, ये पहला पॉइंट जो है वो सही होगा। चलो, ये आप लोगों को समझ में आना क्वेश्चन कैसे हल करना है, बहुत आसान से आप लोगों के सामने मैं देसी भाषा में हर चीज़ों को रखूंगा ताकि आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सको, आसानी से समझ सको भाई। चलो, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सत्य है लेकिन आर असत्य है। चलो, समझ में आना, क्वेश्चन आप ही लोग को करना है, मैं सिर्फ केवल और केवल एक मार्गदाता के रूप में आप लोगों के समक्ष यहाँ पर रहूंगा, ठीक है। और जल्दी जल्दी करना है भाई, है ना, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है। चलो, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। समस्या समाधान, व्याख्यान आधारित शिक्षण, समूह चर्चा, परियोजना कार्य, सक्रिय अधिगम, है ना, केएमएनओ सीरीज क्रम में जमाना है, सबसे पहले आखिर आएगा क्या, ठीक है। चलो, आवाज अच्छे से क्लियर आ रही है ना? हाँ, चलो भाई, ए आएगा भैया, हाँ, केएमएनओ, केएलएमएनओ, ए आएगा केएमएनओ। हाँ, इसमें जो है नेगेटिव पॉइंट क्या है? एल है, तो सही क्रम को चुनना है हम लोगों को। केवल कूट वाले प्रश्न है ना, बढ़िया। मतलब कि व्याख्यान आधारित शिक्षण हमें नहीं करना है भाई, लइकाओं में बोर हो जाते, का हो जाते लइका, हाँ बोर हो जाते, ठीक है। तो क्या ही समूह चर्चा करवाना है, प्रयोजना कार्य देना है, सक्रिय अधिगम कराना है, तो के मैनो राइट आंसर हुई। चलो, समझ में इसना ऐसने प्रश्न पूछी तू मन ला, मैं बता रहे थे ना। चलो भाई देखो, व्याख्यान आधारित शिक्षण रचनावादी दृष्टिकोण का मुख्य भाग नहीं है, ठीक है, वहां पे तो पूछी रही रचनावादी शिक्षण। चलो, अब तीसरा नंबर के क्वेश्चन देखो, का कहा थे, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणात्मक मूल्यांकन का उदाहरण नहीं है, ठीक है। इनमें पूछ दिस नेगेटिव प्रश्न भाई नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव प्रश्न दोनों वही तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। चलो, नहीं है, इसका आंसर बताओ मुझे। हाँ, तीसरा का आंसर बताओ, चलो जल्दी से कमेंट करो। थोड़ा सा ऑनलाइन थोड़ा टाइम इधर उधर हो जाता है, तो ऑनलाइन का समय आप लोग मैनेज कर लेना, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म आप लोगों को मिल ही जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है। चलो, आप लोग प्रैक्टिस करिए और कुछ नहीं। हाँ, बोर्ड परीक्षा, सही कहा, बोर्ड परीक्षा जो है ना, देखो यहाँ पे पूछा गया है निर्माणात्मक मूल्यांकन मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट। अध्याय के बाद मौखिक प्रश्न मतलब लइका मला इंगेज करके जो पूछता ना, वो कहा रे तुरंत, है ना, निरंतर जे
मूल्यांकन चल थो का कथन फॉर्मेटिव असेसमेंट, गृह कार्य पर प्रतिपुष्टि देथन हमन हा फॉर्मेटिव असेसमेंट, कक्षा में चर्चा करथन मतलब तालमेल बिठाथन लइका मन के साथ का रे भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट। लेकिन बोर्ड परीक्षा जो लास्ट हम करते ना, जो तुम्हारा मात्र सर्टिफिकेट दे देते नंबर के आधार पे तुम्हारा प्रमाणित कर देते, वो का रे समेटिव असेसमेंट है और बोला ज़्यादातर के नेगेटिव पॉइंट में ले जाते। चलो तो ए नो रे भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट के में, ठीक है। चलो लेकिन तुहार मन के जान पहचान है नहीं ओकरे सो थे। चलो एला बताओ तो मोला एक आंसर बताओ। चौथा नंबर, यदि दीक्षा परक SCERT NCERT को राष्ट्रीय से राज्य स्तर की संस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाए तो सही समूह होगा। चलो बताओ, राष्ट्रीय से राज्य स्तर तक ना सही क्रम का हुई, चलो बताओ। हाँ देखो, दीक्षा का हरे राष्ट्रीय है, परक का हरे राष्ट्रीय है, ठीक है। SCERT का हरे ए है राज्य है, राज्य मतलब कि छत्तीसगढ़ वाले। NCERT का हरे में राष्ट्रीय, ए मन सब राष्ट्रीय है भाई, का हरे मन है सब राष्ट्रीय है। राज्य में कौन आ जी तुम्हार एल आ जी, ठीक, मतलब कि जे के हम राष्ट्रीय है, वेरी गुड, और एल है राज्य है। काकर आंसर सही, हाँ वेरी गुड। देख प्रश्न जो है ऐसने तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा का, ठीक है। चलो ओला क्लियर कर लू तुमन है ना। चलो भाई अब आगे बढ़थन। 5वां नंबर प्रश्न देखो तो, देखो का थे 5वां नंबर में कथन कारण और कूट वाले प्रश्न है भाई, है ना। चलो एक आंसर दे तो मोला। चलो 5वां नंबर प्रश्न का आंसर दो मोला। हाँ बी नहीं आए, अच्छा देखो देखो एक बार देखो, प्रेरणा अधिगम की गति और गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करती है, ठीक है। प्रेरणा मतलब समझतो जी नहीं, एक आंतरिक प्रेरणा होते और एक होते तुम्हार बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। अब ज्यादातर के इंसान है बाह्य अभिप्रेरणा से ग्रसित हो जाते हैं, नहीं महू ओकर जैसे बनूँ तैसे बनूँ, ओकर बाद 2 दिन ला बढ़िया काम करी ओकर बाद खुश हो जाते ओकर काम, ठीक है। लेकिन जो आंतरिक प्रेरणा होते है नहीं, कोई आंतरिक प्रेरणा मोटिवेशन रही तेमें तुमन कंटिन्यू निरंतर कार्य कर, समझ में है नहीं, तो गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करती है। अधिगम, प्रेरित शिक्षार्थी, देख लिखा ना, प्रेरित शिक्षार्थी सामान्यतः सीखने में अधिक सक्रिय भागीदारी है नहीं। अब जब प्रेरित ही नहीं है, जेकर अंदर तत्परता ही नहीं है, वो सीख पाही का कोई भी चीज ला नहीं सीख सके, समझ में नहीं मतलब है का होते। चलो बताओ तो, हाँ दोनों एक दूसरे के सही व्याख्या करते भाई। चलो समझ में इसमें 50 क्वेश्चन के महामैराथन सीरीज चलाते, अच्छा से तुम्हारा पढ़ना है भाई। अबेला मिलाओ, निम्नलिखित में से विषम को चुनो। चलो सहपाठी अधिगम, समूह चर्चा, परियोजना कार्य, रटकर याद करना। चलो इमें ट्रिक बस याद रखना कि ए मन सबो जो है लड़का के बारे में सोचा थे, बाल केंद्रित है, ठीक है, बाल केंद्रित है मन है सब। और ए रटकर याद करना मतलब तो ये तो नेगेटिव प्रश्न है, चुपचाप देखते ही काट देना मतलब कि ही विषम हुई है में, वेरी गुड। चलो भाई समझ में इसना सब कोई मल्ला, हाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हुई। नेगेटिव चुनना है मतलब विषम मतलब नेगेटिव, ठीक है। चलो 7वां नंबर के आंसर बताओ तो क्या करना है, निम्नलिखित गतिविधियों को बाल केंद्रिता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है भाई, ठीक है। बढ़ते क्रम में ला व्यवस्थित करके दिखाओ मोड़ा। चलो सबसे पहली का ही 7वां नंबर प्रश्न है रे और बाल केंद्रित प्रश्न है, ठीक है, ओकर क्रम में व्यवस्थित करना है तोला। चलो व्यवस्थित करके बताओ। सबसे पहले यही हमार का ही व्याख्यान, ठीक है, ओकर बाद का जी प्रश्नोत्तर, ओकर बाद का जी समूह चर्चा, फिर का ही परियोजना कार्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दिखा थे, हाँ। चलो भाई आगे बढ़तन, बहुत बढ़िया ऐसा प्रश्न पूछी तुम्हारा, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, अब फिर नेगेटिव प्रश्न आगे ना। चलो भाई नेगेटिव ढूंढना है तुम्हारा, चलो एक आंसर बताओ, 8वां नंबर के आंसर बताओ मोला। हाँ अब इनमें कहा देखो, परख मूल्यांकन सुधार से संबंधित है, एकदम राइट है। दीक्षा एक डिजिटल शिक्षण मंच है, यह एकदम राइट है। अब देखो यहाँ पे SCERT राष्ट्रीय, ये देखो ये राष्ट्रीय लिखा है जरूर SCERT, लेकिन SCERT तो राज्य है ना भाई, छत्तीसगढ़ वाले है नहीं, और NCERT है राष्ट्रीय, मतलब यहू सही है, ये सब सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, लेकिन राष्ट्रीय लिख दी जबकि हरे वहाँ राज्य स्तर के क्वेश्चन। चलो इतना समझ में इसना तुम्हारा, हाँ। चलो भाई आगे बढ़ता है। अब 9वां नंबर प्रश्न फिर तुम्हारे कथन कारण में आगे जी।
ऐसने प्रश्न रही, ठीक है, ऐसने प्रश्न पूछी तुम्हाला मैं एकदम बता, हो सके A to Z तुम्हाला प्रश्न देखे बर मिल जी भाई, है ना। चलो कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हो मन एक बार तुमन हम पिछले क्लास मन के 9वां नंबर, है ना, थोड़ा बड़े कर दे तू मेला। चलो अब दिखा साफ साफ। हाँ, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का एकमात्र केंद्र है। अधिगम प्रक्रिया के शिक्षा का एकमात्र केंद्र है, कब सोच समझ के बताओ। आधुनिक शिक्षा में शिक्षार्थी सक्रिय भूमिका निभाता है ना। अब सक्रिय एक्टिव लर्नर होना चाहिए, कौन की से जीन प्याजे है, वेरी गुड, ठीक है ना। चलो एक आंसर बताओ। हाँ देखो, शिक्षक जो है अधिगम प्रक्रिया के एकमात्र केंद्र नो हरे, ठीक है। बहुत सारा केंद्र है, डिजिटल फॉर्म में तुम सीख सकते हो, यूट्यूब से सीख सकते हो, है ना, अनगिनत शिक्षा, मोबाइल भी एक साधन है। लेकिन आधुनिक शिक्षा में शिक्षार्थी सक्रिय भूमिका जरूर निभाते भाई, है नहीं, मतलब कि डी राइट आंसर हो ही, है ना। ए है असत्य है लेकिन आर है जगह में सत्य है। चलो क्लियर हो ना, वेरी गुड। चलो भाई आगे बढ़ते ना अपन, है ना। 9वां नंबर के री से अब आ जाओ 10वां नंबर, है ना। 10वां नंबर में बताओ, थोड़ा सा मैं छोटे कर देता हूँ। हाँ अब दिखा दे। चलो भाई, समावेशी शिक्षा के उदाहरण ला हमला चुनना है, ठीक है। और कूट वाले प्रश्न है, जेके लेमन हो, फिर और भी प्रश्न आगे तुम्हारे मन के दिमाग के धनिया बोधी है मन है, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो एक आंसर बताओ तो मोला। पहला का है दृष्टिवादी छात्र को, अब जो देख नहीं सके हमारे छोटे भाई बहनी मन हा, ओला ब्रेल सामग्री देथन, देखे नहीं इसे गड्ढा गड्ढा रहते और इसे छू छू के मन पढ़ते, है नहीं। चलो तो ये तो एकदम पॉजिटिव है जी। सभी छात्रों को एक ही मूल्यांकन देना, कैसे दे देवे तेले बता तो मोला, सभी छात्रों को एक ही मूल्यांकन है, गलत हो जी। रैंप की व्यवस्था करना एकदम सही है। समावेशी शिक्षा में रैंप की व्यवस्था पढ़ा रहे हो मैं तुम्हारा, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को अलग, ये देख अलग काबर कर भेजी, वो तो भेदभाव करत ना उसना में, है नहीं, मतलब वह गलत है, भेदभाव थोड़ा ना करूँ तुम्हारा। मतलब कि हमारे का है बेल सामग्री देना और रैंप की व्यवस्था करना, उकर जो है हित में जाके हमारा काम करना, मतलब कि जे और एल ए जगह में राइट है नहीं। तो कामे दिखा थे बताओ तो मोला ऑप्शन नंबर सी, 10वां के ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलो क्लियर हुई। अब आ जाओ 11वां नंबर प्रश्न में, ठीक है। 11वां नंबर प्रश्न में आ जाओ तुम्हारा, है ना। देखो रूसो के अनुसार बालक स्वभावतः अच्छा होता है, ठीक है। चलो, है ना। रूसो का मानना था कि समाज बालक को भ्रष्ट बनाता है। ऐसने कह रही से रूसो हा, रूसो कहा रही से तुम्हार प्राकृतिकवादी रही से, कारी से, है नहीं, नेचर से सीखो करके और लड़का ला स्वतंत्र छोड़ दो करके, ठीक है ना। चलो 11वां नंबर के आंसर बताओ। हाँ वेरी गुड। देखो कथन और कारण दोनों सत्य तथा कारण कथन की सही व्याख्या करते कर कहा थे। रूसो का मानना था कि समाज का कहा थे, समाज बालक ला भ्रष्ट बना देते भाई, ठीक है, क्लियर हुई नहीं। समाज बालक ला भ्रष्ट बना देते, अगर वो अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिली कोई इंसान ला, तभी देखो तुम भारत में कितना भ्रष्ट भ्रष्ट मन भरा गए, है नहीं, पूरा भ्रष्टाचार है पूरा दुनिया में छा गए, लेकिन सबसे ज्यादा तो भारत में ही दिखते, ठीक है। हर जगह धांधली चलत है जगह में, है नहीं। तो अगर हमन हाँ लड़का ला सही मार्गदर्शन नहीं देबो तो लड़का भ्रष्ट ही बनी ना, और वो काम रही समाज में, स्कूल तक तो ईमानदार है, लेकिन समाज में जैसे स्कूल छुटीस ओका बात तो स्वतंत्र हो जाते, कोई टीचर है का ओकर बर नहीं है जो हमेशा A to Z देखत रहा है, नहीं देख सके। तेकर सती बालक समाज है, बालक में बालक जो है समाज में जाते, बालक रहा है बालिका रहा है ना, मैं यहाँ पे लिंग भेदभाव नहीं करत हूँ, ठीक है। लेकिन समाज में जाते हो, समाज में जाके 10 प्रकार के इंसान मन से मिलते, ओका बात का करी, सोच बदल जाते, तो ये जगह में चाली चुगली, है नहीं, तो धांधली वाले सिस्टम न सीखते।
अपन से बड़े से अनुकरण करके सीखते नहीं, पढ़े हो नहीं जी, स्किनर ला पढ़े हो ना, पुनर्बलन और ओका बाद पावलाओ के बता रहा हूँ मैं तुम ला, है नहीं। चलो ये क्लियर हो इसला। चलो अपन आगे बढ़तन, ठीक है। देखो 12वां नंबर के प्रश्न देखो, ये आगे तुहर मन के मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड प्रश्न। चलो भैया कल मिलाओ तो, निम्नलिखित में से सही जोड़ी हमारा चुनना है ना। एक तरफ का है तुहर, का है एक तरफ सबो मनोवैज्ञानिक, हाँ, और एक तरफ का है वो कर दिए हुए सिद्धांत। चलो भाई 12वां नंबर के प्रश्न का आंसर फटाफट दो मोला। चलो और हो सके ना तो स्क्रीनशॉट ले लेना, A to Z प्रश्न पूछ दे, डीएलएड के पेपर देख लूँ। स्किनर देखो प्रबलन सिद्धांत है नी, प्रबलन सिद्धांत लदीस नहीं, पुनर्बलन वाले है ना, गेस्टाल्ट सूझ द्वारा सिद्धांत, ठीक है। पावलोव जो है शास्त्रीय अनुबंधन, ये वाले तुम्हारा ना मैं बहुत अच्छा तरीका से आगे समझाऊं, ठीक है। थार्नडाइक ला देखो प्रभाव के नियम दी से, थार्नडाइक का प्रभाव ये देख, दूसरा से व्यक्ति प्रभावित होकर खुद वो चीज मला करते, ठीक है। और अभी बताऊं अनुकरण करके शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कुत्ता के ऊपर प्रयोग करी कौन है, पावलोव है। स्किनर है काकर ऊपर प्रयोग करी से, मूसवा है नहीं, और काकर ऊपर कबूतर के ऊपर करी से, जेला हमन छत्तीसगढ़ी में का कथन जी, परेवा कथन नहीं। चलो तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, ठीक। चलो भाई आगे बढ़तन। अब बताओ 13 नंबर के आंसर बताओ मोला। चलो 13 नंबर के आंसर बताओ तो मोला का कहा थे, स्किनर के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। अभी तुम्हारा सबो चीज में बता दो, अब एक बार में मोला आंसर दो, काकर अकॉर्डिंग, स्किनर के अकॉर्डिंग। चलो भाई हाँ, सब कोई अगर ध्यान देख पढ़े हो ना तो तुरंत आंसर मिल जी, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी, अधिगम सूझ के कारण होता है। अब सूझ वाले तो गेस्टाल्टवादी वाले मंदी से, स्किनर काला दी से व्यवहार को प्रबलन द्वारा नियंत्रित किया जा सकते हैं, मतलब वो पुनर्बलन भी कथन, फीडबैक कथन, समझ में आई नहीं। चॉकलेट दे दूँ तो तुमन बढ़िया पढ़ू, अभी बहुत जन मन के नंबर अच्छा इसे मोर क्लास ला देख के तमें शबासी दे नहीं है नहीं, तो मतलब अब वो मतलब इनाम दे दूँ, फ्री कोर्स दे दूँ तो खुश हो जी, वो बढ़िया पढ़ी, तो पुनर्बलन दे नहीं। अब देखो अधिगम उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध पर आधारित है, एकदम सही है, ठीक है। अब देखो सकारात्मक, सकारात्मक में तुम्हारा पॉजिटिव दे तो नहीं, सकारात्मक पुनर्बलन जी है नहीं, तो अधिगम मतलब सीखे के जो हमारे गति है मैं तुम्हारा और प्रोत्साहित करूँ, अरे बहुत बढ़िया तुम्हारा मन का बढ़िया नंबर आए इसे की है नहीं, वेरी गुड, इसने निरंतर प्रयास करो करके तो का हुए अधिगम और बढ़ी नहीं, तुम्हारे सीखे के जिज्ञासा। चलो समझ में नहीं, मतलब कि ये जगह में हमारा राइट आंसर जो नेगेटिव ढूंढना है नहीं है, वो कौन है, अधिगम सूझ के कारण होता है, एला गेस्टवाल्ड सोच बोलते, जे सूझ के कारण आगे मतलब वो कौन है, गेस्टवाल्ड है। चलो समझ में आ गया, यही रही से ट्रिक। चलो देखो अब मैं 14 नंबर के देखो, फिर तुम्हारे केले में नो लगाए बर आ गया है नहीं। चलो भाई 14 नंबर के आंसर बताओ, का कहा थे, एकदम सरल है, काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है भाई, काल क्रम अनुसार हमारा का करना है, व्यवस्थित करना है। सबसे पहली कौन सी अवस्था थी, चलो बताओ तो मोला, ये तो एकदम सरल है यार, एकदम इजी क्वेश्चन है, बीच बीच में मैं तुम्हारे मन पर इजी ला दूँ है ना, लेकिन ऐसने यही की मत सोचूं। सबसे पहली आते शैशवावस्था, ओकर बाद कहा थे हमारे मन के बाल्यावस्था, ओकर बाद किशोरावस्था, फिर आते हमारे प्रौढ़ावस्था। अब हो सकते तुम्हारा इकर मन के एज भी यहाँ पे आयु से भी प्रश्न पूछ सकते, और हो सकते एकर मन के साइंटिस्ट कौन है ज्यादातर के बताई से, जीन पियाजे बताई से है नहीं, अवस्था के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास ला कौन बताई से, जीन पियाजे, तो ओकर अवस्था से तुम्हारा प्रश्न पूछ सकते, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़तन अपन कथन कारण से रिलेटेड, ये जगह में आगे ना गेस्टवाल्ड वाले, यह सूझ बल के आधारित सबो चीज़ बताई। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक अधिगम में समग्रता पर बल देते, समग्रता पर, ठीक है। अब देखो कारण का कहा थे, उनके अनुसार संपूर्ण अपने भागों के योग से अधिक होते, ठीक है। चलो एला बताओ तो मोला आंसर ला, है ना, 15 नंबर के आंसर बताओ तो, हाँ 15 नंबर के आंसर बताओ, ऑप्शन नंबर ए, हाँ। चलो कथन और कारण दोनों सत्य तथा कारण कथन की सही व्याख्या करते भाई। चलो क्लियर हो इसने सबला समझ में से चीज है। चलो भाई है ना, अला याद रखू भाई, ओकर से प्रश्न ना बहुत ज्यादा बनते, ठीक है। अब फिर आगे निम्नलिखित में से विषम न चुनना है, मतलब कि नेगेटिव है नी, एती तुम्हार मन, एती तुम्हारा दे दे, पूरा साइंटिस्ट मन ला दे दे, और साइंटिस्ट मन से मिलते जुलते एक चीज का है, उकर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और तथ्य,
ठीक है। चलो भाई अबेला पहचान के बताओ। ए हरे तुम्हारे 16 नंबर के लिख दे करो, 16 नंबर के ए बी सी डी 17 एक के ए सी ऐसे लिखे करो, ठीक है, क्रमांक में, तब मोल पता चली। काबर बहुत झन मन के आंसर है ऐसे स्किप हो जाते। चलो भाई 16 नंबर के डी स्किनर, वेरी गुड। स्किनर है कार से तुहर मनोवैज्ञानिक में संज्ञानात्मक में पुनर्बलन ला बताई से, है नी। बाकी साइंटिस्ट मन तो गेस्ट वाल्डवादी हरे सूझबूझ बल के आधार पे मन समझाई से, है नी। तो अलग का हुई इकर मन से स्किनर अलग हुई। चलो क्लियर हुई ना। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब 17 नंबर के आंसर बताओ। मैं थोड़ा सा तुहा मन बार में छोटे कर देता हूँ बस। अब दिखा सब ला बरोबर। हाँ एक लिख देता हूँ मैं यहाँ 17 नंबर के क्वेश्चन है भाई। अब 17 नंबर के ए आई कि बी आई सी ऐसे की के मोल लिख के मैसेज करो। चलो हाँ चलो अब स्क्रीन शॉट ले लो, है ना। मैं बताता हूँ जॉन डीवी करके सीखना, लर्निंग बाई डूइंग का थे, है नी, डूइंग डूइंग। अब टाबा का कहा थे, याद रखो टाबा है आगानात्मक मॉडल दिसो है नी। हॉल है तूफान एवं तनाव के अवस्थल बता इसका हरे और किशोरावस्था कथन। प्याजे का दिस हमार संज्ञानात्मक विकास दिस है। बस समझ में आते। सेम सेम क्वेश्चन पूछते, डीएलएड के क्वेश्चन उठा के देख लूंगी सेम एक एक क्रम में, ठीक है। और क्वेश्चन फंसे है मैं पहली पढ़ाओ डीएलएड पेपर से पहली वो वीडियो मला देखना और बाद पेपर ला देखना। तुमन मैसेज खुद करूँ कि काश भैया मैं तोर वीडियो देख लेता हूँ, है नी। चलो तो ऑप्शन नंबर ए हमार राइट आंसर हो, ठीक। ऐसने लेंदी पेपर रही, ठीक है ना, घुमा फिरा के। चलो भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉल के सिद्धांत से संबंधित है। चलो अब एक आंसर बताओ। 18 नंबर प्रश्न के मोला तुमन आंसर बताओ। सीखना प्रबलन का परिणाम है कौन की से, हाल की से, हाल की से, है ना। किशोरावस्था तूफान एवं तनाव के अब बीच पढ़े हैं। सीखना प्रबलन की स्थान है बोला तो स्किनर की सब है, अभी पढ़ा रहे हो नहीं कुछ देर में। अधिगम सूझ के कारण होता है, अधिगम सूझ के कारण होते हैं कौन की से, गेस्टवाल्ड की से। विकास 4 अवस्थाओं में होता है एला तो जीन प्याजे की से, है नी। लेकिन हॉल है कहा की से किशोरावस्था जो है तूफान एवं तनाव की अवस्था है। समझ में आई नहीं। चलो समझ में आई तो मोला मैसेज करो। हाँ वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हुई। डी नहीं हुए, डी ला कौन दी से, जीन प्याजे दी से, ठीक है। डी नहीं हुए, अच्छा से पढ़ो, ठीक है। रिवीजन करना बहुत जरूरी है भाई, काबर की लास्ट एज में ना हमारा कंफ्यूजन हो जाते। आंसर पता रहते हुए भी हमन आंसर ला गलत कर डलथन, है नी। अब एक बात और बता दो, गोला ला भरे से पहली, गोला ला भरे से पहली एक बार प्रश्न ना एकदम अच्छा से पढ़ लेना, ठीक है। गोला ला गोरे से पहली जी प्रश्न अच्छा से पढ़ लेना। ओका बाद इसे एक बार इसे बिंदु लगा देना टिक करके और एक बार पढ़ लेना। हाँ एकरे आंसर एकरे हरे नहीं करके ओकर बाद ओला गोर्रत रहू, ठीक है। एक बार अगर पूरा गोरहट डरे ओकर बाद पढ़ा तो पता चलते कर आंसर तो बी री से आर करके तन ओका बाद हो जी पता चलते तुम्हारे 1 नंबर कट गया और एक नंबर से जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज छूट जाते। समझ में आई नहीं। चलो इतना क्लियर हुई ना तुम्हारा। चलो अब 19वां नंबर के आंसर ला मोल तुमन बताओ। देखो मैं तुम्हारा बड़ा का आंसर कैसे करना सिखा रहे हो ना, अब तुमन बताओ। तो चलो क्या कहा थे, प्याजे के अनुसार सभी बच्चे समान गति से संज्ञानात्मक विकास नहीं करते। समान गति से कौन कहा थे, प्याजे, है नी। अब बताओ विकास की अवस्थाएं निश्चित क्रम में आती हैं किंतु उनकी गति में व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है। गति में व्यक्तिगत, देख भैया जे सिद्धांत ला अच्छा से पढ़े, मैं तुम्हें एकदम डिटेल में पढ़ाऊँ, जाके वीडियो देख लो एक बार, वही अगर आंसर दे पाई। कथन कारण और कूट वाले प्रश्न इसने रखे, है नी, पूरा वाट लगा कर रख देती। समझ में नहीं। चलो आंसर पता होते हुए भी गलत नहीं करने अपन ला, है ना। चलो 19वां नंबर के आंसर बताओ तो मोला। हाँ ठीक है, तुक्का नहीं मानना है भाई, तुक्का से तो नहीं देखो ना। ए नंबर राइट है, एकदम राइट है ना, लेकिन तुक्का नहीं मानना है। तुम एकदम बता रहे फंस जाऊ नहीं थे। और वही जगह में अगर नेगेटिव कर दी तो तुमन कैसे करूँ ले बता दो, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो ना तुम ला, है ना। अपन आगे बढ़तन नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर पे, ठीक है। अब चलो एक आंसर बताओ मोला, बढ़िया ईमानदारी से तुमन बताओ समझ में आते कि नहीं आते थे, ठीक है। चलो भाई एक आंसर बताओ तो 20वां नंबर के आंसर बताओ। हाँ क्या कहा थे, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत कारमल्ला हमला बताना है। अधिगम के व्यवहारवादी। चलो एक जन कार भैया ठीक से नहीं दिखाई दे, चल ठीक है ले बड़े कर दे तो। अब देखिए चलता है 20वां नंबर हो गए, है नी। अब देखो अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत कारला हमला बताना
है नी। तो व्यवहारवादी सिद्धांतकार के क्रम ला तुमन बताओ, चलो मोला। और सही सही बताऊ भाई, गलत बिल्कुल मत करूँ, ठीक है। हाँ, 20वां नंबर प्रश्न के आंसर बताओ, 20वां। हाँ, क्रमांक लिख दे करो, ठीक है, 20 के ABC ऐसे करके लिखो, तब मोल समझ में ही। हाँ, देखो के एल औ काहे एम, अतना अतना जन मन है कारी से व्यवहारवादी से, ठीक है। और कोहलर है ना, कोहलर और वाट हाइमर कारी से सूझ बल के सिद्धांत दी से, कौन है दी से और का आधार पे, गेस्ट वाल्डवादी कथन मन, जे सूझ के आधार पे सबो चीज ला बताइस तेला मन का कथन, मोर प्यारे छोटे भाई बहनियों बताओ तो गेस्ट वाल। याद रखना, एकर से एकदम तुम्हारा प्रश्न पूछी भाई, तो एकदम ध्यान से पढ़ू, ठीक है। और ध्यान रखो, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगी 20 की, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़थन, एकदम धनधना के, है ना। ये लिखा है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तुम, है ना, मोला कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब 21, ठीक है, 21वां नंबर फिर से तुम्हारा सही जोड़ी मिलाना है, ठीक है। तो एमे जो है एकदम ध्यान से सही जोड़ी मिला हूँ, और हो सके तो ना तुमन का करो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो। का करना है तुम्हारा, स्क्रीनशॉट ले लो, A to Z तुम्हारा क्वेश्चन देखे बार मिल जी, ठीक है। चलो बताओ मोला 21 के आंसर मिलाओ तो प्याजे का दी सेगा तुम्हारा, प्याजे हमारे चाचा है ना, संज्ञानात्मक विकास दी से। अब वायोगैस की हमारे काका का दिस तुम्हारा समीपस्थ विकास क्षेत्र, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। फुल फॉर्म भी तुम्हारा पूछी भैया, है ना। ब्रूनर हमार काका का दी से खोज अधिगम दी से। हावर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल बुद्धि हमारा बताई से कि बुद्धि जो है बहुआयामी होते, और हर एक व्यक्ति जो है हर एक प्रकार से विशेष योग्यता रखते, ठीक है। अब तो विराट कोहली सिंगिंग करे कबे तो कर पाई, कर नहीं करे, है नी। चलो तय कर आंसर बताओ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, वेरी गुड। चलो भाई 22वां नंबर के आंसर बताओ मोला, चलो, है ना। हाँ, ये वियोगास की नो है, वायोगास के, थोड़ा सा यहाँ पे का है प्रिंट मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। चलो, वायोगास की के अनुसार सामाजिक अंतरक्रिया अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, एकदम जरूरी है, सही में एकदम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, है नी। कैसे, एक लड़का है जब अपन समाज में जाके सीखते, तब उनका मन से वो का कहते इंटरेक्ट करते, है नी, आपस में मिलजुल के सीखते नहीं रहते का सदी थमन हा लड़का मन ला कहाँ भेजथन, स्कूल। अवला हमन का कथन लघु समाज कथन, कौन की से बात ला, जॉन डीवी की से, ये बात ला याद रखना, डायरेक्ट का क्वेश्चन बनाते भाई। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है, कौन बताई से ला, कौन बताई से, वायोगैस की बताई से, मतलब कि कथन ए हमारा एकदम का है राइट आंसर। चलो क्लियर हो गए ना, बस इसने पढ़बो हमन है धंधना के, तुम्हारा टेंशन नहीं लेना है, तुम्हार बड़े भैया तुम्हार साथ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का चरण नहीं है। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन दोनों पूछते भैया, है ना। तो नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव के आंसर नेगेटिव रही, और तुम्हारा कब पता रही कि नेगेटिव के आंसर नेगेटिव रही भैया, ऐसे कि तुमन पूछू, है नहीं भैया, हमारा पता नहीं चलेगा। तो तुमन है मन चरण ला याद रखू, तब तो पता चलेगा, ठीक है। चलो एक आंसर बताओ तो मोला तुमन है 23वां नंबर के चरण याद रहना बहुत जरूरी है भाई। 23वां नंबर के आंसर बताओ, चलो ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। नैतिक विकास के सिद्धांत ला कौन दी से, हमार कौन दी से जी, नैतिक विकास के सिद्धांत ला कौन दी से, मोल जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं एकदम डिटेल में पढ़ा हूँ तुम्हारा, ठीक है। चलो ऐसा नहीं चले कि मी ही बस पढ़ा, तो तुमन तो इनएक्टिव हो गए ना, एक्टिव होना जरूरी है भाई। चलो, निम्नलिखित को विकास क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, चलो बताओ। अब एक आकार है रे, वहुल मोल बताओ प्याजे के, अब बता दो सबसे पहली का ही संवेदनात्मक ही, संवेदन इंद्रिय मन के माध्यम से सीखना, फिर ओकर बाद पूरे संक्रियात्मक अवस्था आते पूर्व, है नी, पूर्व मतलब कि जे हमन हा देख के छू के सीखथन, ओकर से पहली जो हमन सीखथन ओला का कथन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ओकर बाद आते मूर्त, मतलब कि जैसे कि यह चश्मा के ओकर बाक्स है, तेल में जान डर वहाँ देख के रे चश्मा के बाक्स है की, तो का रही हमार
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त है नहीं है, मूर्ति भगवान ला पूछो नहीं, मूर्त मतलब कि सामने मूर्त है करके, है नहीं, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये आज हमारा तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, है नहीं, मतलब कि जे नहीं है, निराकार है भगवान, हाँ ऐसे की कथन निराकार है, अहम ब्रह्मास्मि ऐसे करके, मही ब्रह्मा, मतलब जे भगवान निराकार है, लेकिन हमन माना था दिखते का नहीं दिखे तब हमन मानथन भगवान है, तो वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था विकास होते। मैं तुम्हारा उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, ठीक है ना, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलो क्लियर हो इस प्रश्न नंबर 24 के आंसर बताओ मोला। वेरी गुड, चलो हाँ ऑप्शन नंबर ए। चलो भाई, कभी कभी मैं एकदम बता दो, कभी कभी नहीं, हमेशा वैष्णव होते व्यापम, हाँ प्रश्न के ऑप्शन ला ही नहीं दे, वैष्णव प्रश्न बनाऊ मैं तुम्हारा दिमाग ला कंफ्यूज करे बा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। आंसर तो दू तुमन सही दू, लेकिन ऑप्शन ही गलत रही, तब कैसे करूँ ले बता, तो प्रश्न ही कभी कभी गलत हो जाते, है नहीं। चलो भाई, निम्नलिखित, हाँ ओला का कथन हमन हा विलोपित कथन, विलोपित क्वेश्चन कथन नहीं, जे में फोकट में नंबर मिल जाते। निम्नलिखित में से विषम चुनना है। चलो भाई, निम्न में से विषम चुन के बता बोला, है ना, ये मेथड और तरीका में तुम लोग बता चुके हूँ, ठीक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, वेरी गुड। काबर किए है व्यवहारवादी से एमन है संज्ञानात्मक वाले जो विकास होते रचनावादी ओकर साइंटिस्ट, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं 26वां नंबर के, ऐसा प्रश्न ही, ठीक है, लेंदी पेपर रही तुम्हार मन के, है ना, वन लाइनर ला भूल जाओ तुम ना, गए जमाना। चलो भाई, गार्डनर के अनुसार प्रत्येक बालक समान प्रकार की बुद्धि लेकर जन्म लेता है, समान प्रकार की बुद्धि लेकर जन्म लेते हैं, हाँ सब वो एक समान प्रकार की बुद्धि ली हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। 26वां नंबर का आंसर दो तो मोला। हाँ कहा कहा थे गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया, देखो आर एकदम सही है, ए गलत है भाई, ठीक है। चलो अपन तर्क शक्ति के इस्तेमाल कब करूँ, जब तुम पढ़े रहो चीज ला, एक बार मोर पुराना जो क्लास ले होना मतलब जाके जरूर देखो तुमन, ठीक है। चलो भाई, मूल्यांकन से संबंधित संस्था है, बोला तुम्हारा बताना है भाई। चलो ठीक है, हाँ परख एनसीईआरटी सीबीएसई मूल्यांकन से संबंधित है, ठीक है ना, और एससीईआरटी हमारे छत्तीसगढ़ से। चलो क्लियर हो इस, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रही, मतलब कि सबो रही है में, ठीक है, सब रही भैया, ठीक है, सबो रही है में, परख भी रही, एनसीईआरटी भी रही, सीबीएसई भी रही, एससीईआरटी भी। अभी सबसे बड़े झोल कहाँ चली जी, सीबीएसई में एक जन लड़का का कर इस पूरा सिस्टम ना हैक करके हिला दी, 17 साल की, है नहीं, पूरा सिस्टम के बैंड बजा कर रख दी। हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है ना वो ही है नहीं, नीट के पेपर लीक हो थे धड़ाधड़, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दिवाना है, ठीक है। चलो भाई, ऐसने थोड़ा ना चलेगा, डॉक्टर मन इंजेक्शन के जगह काला लगाई, है नहीं। चलो अब एला बता, तो कुछ नहीं करना है, बस उकर एडहन मनोवैज्ञानिक दे, टेंशन लेना नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चन देख के एकदम सरल रहते, ठीक है। एति कौन दे, मनोवैज्ञानिक दे, एति का दे एति बताओ तो मोला, एति मन जो सिद्धांत दिसते ला दे, अब चुपचाप बस बनाना है नहीं। चलो भाई, ब्लूम, कोहलबर्ग, मास्लो, स्किनर, प्रश्न जरूर फंसी में बता रहे थे तुम्हें। 28वां नंबर, हाँ चलो भाई, ब्लूम का दी से शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण दी से, चरण बताइए, कोहलबर्ग है नैतिक विकास, ठीक, मास्लो आवश्यकता पदानुक्रम, स्किनर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। चलो ठीक है, चलो भाई, मतलब कि 1 2 3 4 राइट आंसर हुई। अब एक और आंसर बताओ तो मोला, ठीक है, 29वां नंबर के आंसर बताओ। चलो, निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अधिगम में सुधार करना है नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। का कथन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, निर्माणात्मक मूल्यांकन मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, वेरी गुड। निर्माणात्मक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान नियमित रूप से किया जाता है, एकदम राइट है,
ठीक है, एकदम राइट है भैया, एकदम राइट बात है। अब तू मन बताओ सही है कि गलत, मैं सही कहा तो कि गलत तेला, तू मन बताओ। चलो हाँ, वेरी गुड। तो कथन और कारण दोनों सत्य तथा कथन की सही व्याख्या करते, ठीक है। चलो भैया, ये हमार अंतिम प्रश्न हरे, ठीक। ओका बाद हमन हम फिर 30 प्रश्न करबो, ओका बाद फिर 30 तो 90 हो गए, ओका बाद 10 प्रश्न तुम्हारा बोनस में दूँ तो 100 हो जी, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, अभी बहुत दिन है, पूरा प्रैक्टिस ही कराऊँ, तूरेच मन भर है ना, ठीक है। चलो भाई, निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? चलो बताओ, चलो एक आंसर बताओ तो मोला। देखो, दिव्यांग विद्यार्थी के लिए अलग विद्यालय, अरे भैया भेदभाव थोड़ा ना करना हैगा, ये हमार भाई बहन है दिव्यांग विद्यार्थी मन भी है नहीं, मतलब कि एक एक क्लास में सबको जन मन पढ़ी, अलग अलग क्लासरूम या अलग विद्यालय नहीं होना, ये गलत हो गया ना। सभी विद्यार्थी को एक ही प्रकार का कार्य देना, तो कैसे दे देवे? हर व्यक्ति के सीखे के क्षमता अलग होते, समझे के क्षमता अलग होते, कार्य शैली के क्षमता अलग अलग होते, है नहीं, तो यहू गलत हो गए। विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार हाँ शिक्षण सामग्री एवं सहयोग को उपलब्ध कराना, ये एकदम एकदम सही। हमारा लड़का के हित में जाके सोचना है। लड़का तुहर मन भर का हरे भगवान है भैया, जे जे शिक्षक बनना चाहते मतलब लड़का उकर मन भर भगवान, भगवान से दुश्मनी नहीं करना, ठीक है। चलो अब देखो लास्ट ऑप्शन अभी पढ़ लेते, कमजोर विद्यार्थी को कक्षा से अलग बैठा देना, है नहीं, ऐसे मत करना, नहीं सरकार तुम्हारा नौकरी से निकाल दिया अगर लड़का कंप्लेन करिस थे, ठीक है। तुमन हाँ संविधान जरूर पढ़ू, ठीक है, संविधान में कौन से शिक्षा के है ना अधिकार ला, ठीक है। चलो भैया समझ में इसना, ठीक है। अब हमन मिलथन मोर छोटे भाई बहनी हो, नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं 30 या 50 क्वेश्चन तुहर मन बर लहू मस्त ऐसने, हाँ नहीं दे तुहर मन के दिमाग के ढक्कन खोल दे। मिलथन हमन हाँ नेक्स्ट क्लास में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।